मेरा शादी गुंडे के घर में, गुंडे बलिया में उनका कौन तो जान पहचान, वहाँ पे वो मेरी शादी लगा रहे थे। कह रहे थे कि सूरज वहाँ पे पहुंचेगा तो वो लोग उसको मार देंगे। अच्छा, इसलिए वो लोग चाह रहे थे, आपके चाचा चाह रहे थे कि अंजलि की शादी गुंडा से हो, वो करवा देता कि सूरज अगर चाहे वो करेगा उसको लाने तो उसको मार देंगे। तो सूरज जी से प्यार कैसे हुआ, कहाँ मिलन हुआ, गांव जवार के कैसे प्यार हुआ? बेटे के भी लेना चाहिए था ना, लेना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो बेटा पे क्यों नहीं लिए? बेटा बेटी उनके लिए तो बराबर नहीं है ना, जबकि आप दोनों एक ही परिवार के हैं, तो एक ही समाज के, एक ही परिवार के हैं। तो बेटों को भी तो वो करना चाहिए ना, बेटे उसको भी तो सुहाग गुजार देना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो सूरज जी भिखमंगा है या काम नहीं करते नहीं, थे? ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज भिखमंगा है चाहे काम, वो अच्छे इंसान थे, अच्छे पद पे थे, अपने राजनीतिक करते थे। खराब इंसान तो थे ना जी, आपको अच्छा से रख रहे थे, अच्छा से खुशी से रख रहे थे। जैसे एक बाप अपने बच्चे को पालता है वैसे वो मेरे को रखते थे। अच्छा, जैसे कि माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम खुद से अपनी बेटी का शादी करें। वो क्या चाहते थे, कुछ तो बताए होंगे कि अंजलि तुम्हारा शादी ये जगह करेंगे थे कि वो भी मेरे पिता जी नहीं, मेरे पिता तो कठपुतली थे घर के। अच्छा, वो जो मेरे बड़े पाए चलती नहीं, वो जो बड़े पाए वो कहेंगे उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो। अच्छा, वो करो, वही क्यों मैं उनका वही लगा रहे थे। मेरा शादी गुंडे के घर में, गुंडे बलिया में उनका कौन तो जान पहचान, वहाँ पे वो मेरी शादी लगा रहे थे। कह रहे थे कि सूरज वहाँ पे पहुंचेगा तो वो लोग उसको मार देंगे। अच्छा, इसलिए वो लोग चाह रहे थे, आपके चाचा चाह रहे थे कि अंजलि की शादी गुंडा से हो, वो करवा देता कि सूरज अगर चाहे वो करेगा उसको लाने तो उसको मार देंगे। तो सूरज जी से प्यार कैसे हुआ, कहाँ मिलन हुआ, गांव जवार के कैसे प्यार हुआ था? देखिए, प्यार तो इन लोगों का राजनीतिक से पहले ही से था हम लोगों का। अच्छा, कैसे प्यार कैसे हो गया? मैं प्यार अपना दुनिया के सामने नहीं तमाशा बनाना चाहती हूँ। मुझे तो बस न्याय चाहिए। मुझे मेरे पति को मारे, मुझे बस न्याय चाहिए। तो कौन कौन लोग हैं, उनका नाम रख सकते हैं, जो आपके पापा या चाचा बुआ का लड़का? मेरे पिता हैं, क्या नाम है उनका? धर्मवीर गिरी, अच्छा, धीरज गिरी, नीरज गिरी, ये जो दो मेरे भाई हैं। अच्छा। और सरिता देवी जो मेरी माँ है, वो भी थी। हाँ, मरने के बाद मेरे पति को जब सीना पे बैठ के 2 गोली मारा गया है। अच्छा, उनके मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ दोनों मिल के उनको एंगल से मारती गई हैं। मरने के बाद उस इंसान को इतना बड़ा अपराध कर दिए थे सूरज, अपराध कर दिए थे। तुम्हारा बेटा किया तो उसको छोड़ दिए। आखिर आपके माँ को इतना गुस्सा क्यों, आपके पापा को गुस्सा क्यों? इतना बड़ा तो हत्या किए नहीं थे किसी का, कोई गुनाह भी नहीं किए थे, प्यारे न किए थे, आपको अच्छा से रख रहे थे। अच्छे से रख रहे थे, मुझे तो किसी की कमी नहीं थी। लेकिन लोगों को राजनीतिक खुन्नस बैठ गया था अंदर, उनको कैसे भी मारना था। वो थे मेरे बड़े पास शशि भूषण गिरी, उनकी 2 बीवियाँ, जो उसका नाम सुनीता देवी, उषा देवी है, और उनका लड़का आदर्श गिरी। वो उसके सूरज के अपने चाचा जो उत्तम गिरी, अपने चाचा, उनका लड़का विपू गिरी, वो उसमें थे। मेरे बुआ के 3 लड़के थे, जिसमें एक विक्की थे, बाल के रहने वाली मेरी बुआ है, उसका लड़का विक्की था, एक राहुल था, और एक वो दिल्ली से जो मेरी बुआ रहती है उसका लड़का आया हुआ था, गोलू नाम था उसका, सोनू। जब कोर्ट मैरिज करके आप बाहर रह रहे थे, माँ से, पिता से, सब लोगों से प्रेम से बात हो रही थी, फिर ऐसे कैसे हो गया? प्रेम से बात नहीं, वो लोगों को हम लोग समझा रहे थे, समझे तो क्या नहीं, हम लोग समझाते थे तो मान्य गांव के भी लोगों ने समझाया उनको, हमारे गांव के मुखिया ने भी समझाया कि वो देखो वो खुद से उन लोगों को छोड़ दो। लेकिन जो शशि भूषण गिरी है ना, उनको नहीं ये खलता था बात, ये बात खलता था कि नहीं वो कैसे शादी कर ले, हम नहीं होने देंगे, हम उनको मार ईगो में ले लिए थे, पूरा ईगो, हम उनको मार देंगे। एक बार नहीं, उनके भाई, हम लोग जब दिल्ली में थे, उनके भाई बाजार जाते थे सामान लाने के लिए, वो भी घर छोड़ दिए थे, उन पे किडनैपिंग का केस कर दिए थे। अब सरकार को क्या कहिएगा? अभी तक पुलिस आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके पति का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, और आप अभी गर्भवती हैं, आप लड़ भी नहीं सकते हैं, सड़क पर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सड़क पर नहीं जाइएगा तब तक सरकार, ये गूंगी सरकार, नहीं सुनेगी आपकी बात। क्या करिएगा आगे? पता नहीं सुनेगी जब तक नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मैं हालत में तो हूँ ना, बच्चा है अभी मेरे साथ, तो मैं बस यही उम्मीद लगा बैठी हूँ कि हम लोगों के हालत पे देखे थोड़ा। किससे उम्मीद लगा? प्रशासन, एसपी साहब से हम लोग यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो देखे, हमें सुरक्षा दे। अभी भी दिन रात धमकी दे रहे मारने की, हमें अभी भी धमकी आ रही है। आज दोपहर में फायरिंग चली है करके, दोपहर में भी फायरिंग चला? न्यूज रिपोर्टर वाले आए थे। यहाँ के प्रशासन क्या कर रही है कि दिन दहाड़े भी फायरिंग? दिन दहाड़े फायरिंग करके गए ताकि कोई रिपोर्टर ना पहुंचे वहाँ, आवाज ना उठाए।
इतने बड़े दबंग हो गए हैं वो। बस मैं इतना ही मांग करूंगी कि मुझे मेरे पति को न्याय दिलाए, उन सबको जल्द से जल्द सलाखों को पीछे ले जाए, वरना मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। मैं जाके प्रशासन के सामने आत्महत्या कर लूंगी। प्रशासन के सामने कर इतना मजबूर होइएगा? कितना, अगर नहीं कुछ झांसी करेंगे की रानी नहीं बनिएगा? फिलहाल तो अभी आप जानते हैं झांसी की रानी नहीं बनिएगा, बनूंगी, लेकिन अभी कब बनिएगा? आपके पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया और आप कह रहे हैं कि हम जाकर वहां आग लगा लेंगे। आत्महत्या रास्ता नहीं है मैम, आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा ताकि अगले बहन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं तो हो। मुझे अभी अपने बच्चे को सुरक्षित रहना है, वो उस दुनिया में आ जाए तब ना। ये तो अभी दुनिया में आया ही नहीं, तब भी इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरा बच्चा भी दिख रहा है, पति तो चला गया, बच्चे को तो कैसे भी अपने सेफ करना है ना मुझे। बिल्कुल। यहाँ के जो रसूलपुर के जो थाना प्रभारी हैं उनके पास कॉल कर रहे हैं। देखिए बिहार सरकार की प्रशासन कितना एक्टिव है, आपको नंबर भी दिख रहा होगा, सरकारी नंबर है 94-318-22-440। आप देख सकते हैं कॉल कट जा रहा है। अगर इमरजेंसी अगर आपको होता है और थाना में कॉल लगाइएगा तो ये स्थिति है बिहार सरकार का। जो गृह मंत्रालय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखते हैं। अब देख लीजिए, इनके लिए हम फोन लगा रहे हैं कि 2 अक्टूबर की हत्या हुई थी ना, 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को हत्या हो गया इनके पति का और अभी तक पुलिस सुन भी नहीं रही है और सरकारी नंबर लग भी नहीं रहा। अब कैसे उम्मीद किया जा सकता है? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है थाना प्रभारी जी और इस बहन को न्याय दिलाने के लिए अभी तक पहुंच भी नहीं रहे हैं और घर के आसपास फायरिंग हो रही है। जो हत्यारे हैं लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं और इनको पनाह देने के लिए प्रशासन अभी तक कोई कांस्टेबल या कोई चौकीदार को भी नहीं दे रखा है। अब बताइए 2 अक्टूबर को हत्या हुआ, आप कैसे सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? सरकार में कैसे रह पाइएगा बताइए जब अगल बगल में फायरिंग हो रहा है? कहाँ से सुरक्षा? कोई जानता है कि अभी 2 घंटे पहले क्या मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं? जी जानता है ना, कुछ नहीं पता। 6 दिन हो गया, 6 दिनों में तो बहुत आपको तबाह किया होगा सब पर्सनली। रात में, अभी तो आज दिन दहाड़े की है, पहले तो रात में फायरिंग आके करके जाते थे। रात में आके वहाँ पे ढाला स्कूल पढ़ते, वहाँ से घूम के वो लड़के को भेजते थे, फायरिंग करके जाते थे लड़के। चलिए क्या कहें, सरकार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं और खुद गृह मंत्रालय संभाल कर रखे हुए हैं और उनकी प्रशासन का नंबर नहीं लग रहा है। 6 दिन हो गया हत्या हुआ लेकिन अभी तक इनसे प्रशासन मिलने नहीं आया। यहाँ के नेता मंत्री तो अलग है, प्रशासन को कम से कम एक्टिव होना चाहिए और इनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 1-2 कांस्टेबल महिला और पुरुष होना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे MG न्यूज़ बिहार और हिट्स ऑफ न्यूज़।